हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से, है ना। हम लोग कर रहे थे इलिप्स, तो उसी में आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पे कुछ क्वेश्चन डील करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमने जो सीख लिया है वो क्या क्या सीख लिया है कि अगर मेरे पास ये वाला इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक बार ए बी से बड़ा हो सकता है, और अगर ए बी से बड़ा हुआ तो इसका मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के अलाउंग होगा, मतलब फोकस जो है एक्स एक्सेस पे होगा। ऐसे ही अगर अपना इक्वेशन तो यही है, लेकिन ए बी से छोटा है, तो फिर मेजर एक्सेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ के, वाई एक्सिस के अलाउंग, मतलब फोकस हो जाएगा वाई एक्सिस पे, है ना। जैसे मान लो मैं ये लिखूं, अच्छा यहाँ पे इसेंट्रिसिटी वाला जो रिलेशन लिखा था हम लोगों ने, वो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। हमने कहा इसको कैसे याद रखा जाए, जो भी छोटा है वो लेफ्ट साइड पे लिखो और जो बड़ा बड़ा है वो राइट साइड पे लिखो, है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि इसके लिए इसेंट्रिसिटी बताओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी बताओ, फोकस बताओ, मेजर एक्सिस बताओ, ठीक है, माइनर एक्सिस बताओ, ये सब मान लो निकालना, ठीक। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि इसका मेजर एक्सिस है कहाँ पे, है ना। तो देखो, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 9 है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 16 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, हमने कहा मेजर एक्सिस उसी के अलाउंग होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ठीक है, वाई स्क्वायर का। इसका मतलब मेजर एक्सिस जो होगा इसका वो वाई एक्सिस पे होगा, है ना। तो पहली बात तो ये लिख लिया कि मेजर एक्सिस लाइज along y एक्सिस, along y एक्सिस, है ना। तो इसका मतलब एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। एलिप्स कुछ अपने पास ऐसा आना चाहिए, वर्टिकल टाइप का, है ना। ये अपने पास जो फोकस है वो y एक्सिस पे आएंगे, ये S1 हो गया और ये S2। इसको हम लोगों ने B और B डैश लिखा था और इसको A और A डैश लिखा था। अगर कंपेयर कर ले हम लोग, तो A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक। अच्छा, इसेंट्रिसिटी और लिख लिया जाए। तो इसेंट्रिसिटी कैसे लिखेंगे, हमने कहा जो छोटा वाला है ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड पर, बड़ा वाला राइट साइड पे। तो देखो जरा, छोटा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 यहाँ पर, ठीक। बड़ा क्या है, F4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। यार यहाँ से लिख सकते हो, ई की वैल्यू आएगी √1 माइनस 9/16 एंड दिस इज √7/4, है ना, √7/4। इसेंट्रिसिटी तो इससे आ गई। अब अपने को मान लो सेंटर चाहिए, तो सेंटर तो ऑब्वियसली इसका कहाँ है, 0,0 पे है। सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे है। सेंटर कहाँ पे है, 0,0, है ना। ठीक है, अगर हमसे एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस पूछे, तो मेजर एक्सेस बी बी डैश होगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 8, है ना। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस अगर पूछे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2a, मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, 6 हो गया। एंड ऑफ मेजर एक्सेस पूछे, एंड ऑफ मेजर एक्सेस तो कितना होगा, 0 कामा प्लस माइनस p, मतलब 0 कामा प्लस माइनस 4, है ना। एंड ऑफ माइनर एक्सेस पूछे कोई, एंड ऑफ माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस दिख ही रहा है कितना होगा, प्लस माइनस a,0 3,0, है ना। फोकाई अगर पूछ लेता है कोई अपने से, फोकाई, तो फोकाई इसका कहाँ चला गया, वाई एक्सेस पे, मतलब 0 कामा प्लस माइनस बीई होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 कामा रख दो यहाँ पर प्लस माइनस √7 आ जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ ले, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो कितना आएगा, 2a स्क्वायर अपॉन बी, है ना, 2a स्क्वायर अपॉन बी। अच्छा, a कितना है अपने पास, ठीक है, 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9,
अपॉन बी कितना है 4, तो कितना आ गया ये 9/2 है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को भी ऐसे याद रखना चाहिए कि 2 इंटू छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का हाफ है ना, बड़े वाले का हाफ। तो इस तरह से हम ये जो पैरामीटर्स हैं इनको डिसाइड कर सकते हैं अगर हम ये आइडिया लगा लें कि मेजर एक्सेस कहाँ पे है ना, मेजर एक्सेस एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे, तो वो बहुत ही इजी है आइडेंटिफाई करना। कैसे देखेंगे हम लोग कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है मेजर एक्सेस उस पर, मेजर एक्सेस पे ही हमेशा फोकस होगा, मेजर एक्सेस पे फोकस होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose foci are 3 plus minus 2 comma 0 and eccentricity is eccentricity is 1/3 है ना। तो फोकस दे रखा है अपने को, इसेंट्रिसिटी दे रखा है, तो इलिप्स जो है कैसे डिसाइड करें हम कि वर्टिकल वाला है कि हॉरिजॉन्टल वाला, वो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको देख के हम डिसाइड करेंगे। तो प्लस माइनस 2,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और जो सेंटर होता है इसका मिड पॉइंट होता है, तो प्लस माइनस 2,0 का मतलब एक 2 डिस्टेंस पे राइट है और एक 2 डिस्टेंस लेफ्ट पे है। इसका मतलब सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है। तो अगर मैं बनाऊं तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स बनना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स बनना चाहिए। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यहां एक फोकस होगा और दूसरा फोकस यहां होगा। तो ये वाला 2,0 है और ये वाला क्या है, -2 का। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा होना है। तो एलिप्स मान लिया कुछ हम लोगों ने, है ना, कि लेट एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ए बी से बड़ा होना चाहिए, है ना, ए बी से बड़ा होना चाहिए क्योंकि एलिप्स हॉरिजॉन्टल, एलिप्स क्या है। अब फोकस फोकस दे रखा है कितना है, ठीक है, ये ए ई होता है, इतना जानते हैं कितना होता है, ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी। ई दे रखा है अपने को तो रख देंगे यहाँ पर 1/3, तो ये हो गया 2। तो ए की वैल्यू कितने आ गए, 6 आ गए। ए कितना आ गया, 6 आ गया। तो ए मिल गया, बी और मिल जाए तो इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, हम ये रिलेशन जानते ही हैं कि बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए तो पता ही है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ए भी पता है कितना है, 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, है ना। कितना आ गया ये 32, तो बी स्क्वायर आ गया, ए आ गया, बी आ गया, तो एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, ये 3 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना आ जाएगा, एलिप्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल्स टू, आई थिंक यहां तक कंफर्टेबल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं फिलहाल कि अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, राइट, एक फोकस 2,0 है और एक -2,0। ऑब्वियसली जो सेंटर होता है वो मिड है ना, इनका मिड पॉइंट होता है, तो सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए। और फोकस एक्स एक्सिस पे है तो इससे कंफर्म कह सकता हूं मैं कि जो इसका मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना। ठीक है, तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा।
कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये जे मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स 6 if distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between the directrices and the distance between the directrices is 12. Find the length of lattice rectum. The length of lattice rectum, lattice और rectum is what, है ना। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम मतलब हम तो जब कुछ नहीं दिया तो इलिप्स को हॉरिजॉन्टल वाला ही मानेंगे हमेशा, है ना। बेवजह के कंफ्यूजन जनरेट नहीं करेंगे। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस हम जानते हैं कितना होता है, 2a होता है, वो दे रखा है अपने को, कितना है 6 है। और डायरेक्ट्रिसेस के बीच की डिस्टेंस 2a/e होता है, वो दे रखा है 12। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, 2b² अपॉन, मतलब b और a मिल जाए काम बनता अपना, है। तो आओ जरा इनको 2 से कैंसिल कर दो, तो ये a इक्वल्स टू 3 हो गया, और ये a/e = 6 हो गया। इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो। देखो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो e कैंसिल होता नजर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 कर दो, है ना। 1 इंटू 2 कर दिया तो कितना आया, ए इंटू a/e = 3 इंटू 6, तो e से e कैंसिल, तो a² = 18 आ गया भाई, है ना। तो a² तो आ गया, है। अब अगर हम b² लिखें तो b² कितना होगा, a² माइनस a², ये अभी लिखा था, है ना। ठीक है, b² = a² माइनस a², ए पता ही है, a² पता रख दो जरा, ये 18 हो गया, और a3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये हो गया 12, सॉरी 9 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 2b² अपॉन a, इसका मतलब 2 इंटू 9 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2, 3√2, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 होगा और ये कैंसिल होगा, तो 3√2 आ जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया, 2 आ गया। तो काफी इजी सा क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। ये भी जेईई मेन 2020 का ही है। क्वेश्चन ये है कि एलिप्स ने पास दे रखा है कि लेट एलिप्स बी x² / a² + y² / b² = 1 where a is greater than b, मतलब इन्होंने बता दिया है अपने को कि जो एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये कंफर्म बता दिया। बी अ गिवन एलिप्स, बी अ गिवन एलिप्स, given ellipse and length of whose lattice rectum, length of whose lattice rectum is 10, मतलब लेंथ ऑफ lattice rectum ही बता दिया है। एंड इफ इट्स eccentricity is, if its eccentricity is the maximum value of the function phi t equals to
5/12 plus t minus t square plus t minus t square, then a square plus b square is what? A square plus b square is 100। मतलब ये इलिप्स है, ये दे रखा अपने को, ए बी से बड़ा है ये बता दिया उसने, मतलब इलिप्स हॉरिजॉन्टल वाला है, ये कंफर्म है। और इसके लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ भी बता दी अपने को, कितना है 10 है। और इसकी इसेंट्रिसिटी ये थोड़ा अच्छा बनाया, ये जो इसेंट्रिसिटी है वो ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये जब बनाओगे तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, है ना। ये जब बनाएंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू है ना कहाँ पे आती है, -p/2 पे, और आती कितनी है -d/4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितना निकाला जाए, फाई टी का मैक्सिमम वही इसेंट्रिसिटी है, तो ई कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई टी। अब मैक्सिमम वैल्यू फाई टी की कैसे निकालोगे, बड़ा -d/4 है, ठीक है, दैट इज -d/4 है ना, तो -d लिख लेंगे यहां से, है ना। ये जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की जगह 1 लिखा हुआ है, -4 AC 5 × 12 × -1/4A, मतलब 4 इंटू माइनस, है ना, 4 इंटू माइनस, ये हो गया। तो इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया। तो कितना अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 + 5/3 आ गया है अपने पास, अपॉन 4 आ गया, है ना। एलसीएम ले लो जरा, तो ये 8 हो गया, 8/3 इंटू 4 मतलब 2/3 आ गया। इसेंट्रिसिटी कितना आ गया, 2/3 आ गया। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जानते हैं हम लोग, है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, ये होगा 2b² ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो दे ही रखा अपने को, कितना है 10 है, तो यहां से 2 से कैंसिल कर दो तो b² जो है वो 5a के इक्वल आ गया, मतलब कुल मिला के a मिल जाए, बात बनती है ना। अच्छा, b² कितना हो जाता है, हम जानते हैं कि b² किसके इक्वल होगा, a² इंटू 1 माइनस e², तो यहां जरा रख देते हैं, e तो पता है ना। ये 5a हो गया, ये a² हो गया, 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9, है ना। इस a से a कैंसिल हो गया, और ये 5 - 4, तो ये फिलहाल a की वैल्यू यहां से 9 आ जाएगी, है ठीक है। 9 - 4 5 ही होगा, 5 से 5 कैंसिल। अच्छा, a आ गया तो b² भी आ गया, तो b² कितना आ गया, b² 5 × 9 हो गया, है ना, तो 45 हो गया। तो a² प्लस b² पूछा था उसने अपने से, तो 9 और प्लस 45, दैट विल बिकम्स 54 आई थिंक, है ना, 9 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा 54, तो ये आ गया, है ना, आंसर आ गया। ये भी काफी आसान सा ही क्वेश्चन था, लेकिन प्रेफर वे रिस्पेक्टिव ठीक था ये, है ना, उसके रिस्पेक्ट में पिछला वाला जो क्वेश्चन था उससे ठीक था ये। ठीक है, एक और कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉरी, कह रहा एन एलिप्स विद फोकाई एट 0, 2, एन एलिप्स, ये क्वेश्चन है, एन एलिप्स विद फोकाई एट 0, 2 एंड 0, -2, 0, -2, and minor axis is of length, and minor axis is of length 4, 4 passes through the following points, passes through
which of the following points, which of the following points, तो पॉइंट्स दिए हैं, ऑप्शन लिखना पड़ेगा अपने को। फॉलोइंग पॉइंट्स है ना, क्या है? पहला जो ऑप्शन है वो है अपने पास 1,2√2, 1,2√2। दूसरा है 2,√2, 2,√2। और तीसरा है अपने पास 2,2√2, 2,2√2। और चौथा है √2, ठीक है 2। मतलब ये बताना है कि जो एलिप्स है वो इनमें से किस पॉइंट से पास होगा। और ठीक है, देखते हैं, आसान सा ही। अच्छा, फोकाई 0,2 और 0,-2, तो 0,2 और 0,-2 तो वाई एक्सिस पे आता है ना। इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है और सेंटर ओरिजिन पे ही है, क्योंकि 2 और -2 बराबर दूरी पे है ना। तो अगर मैं बनाऊं तो इसका मतलब एलिप्स जो है वर्टिकल वाले टाइप का होगा, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। यहां पे कहीं 0,2 हो जाएगा और यहां पे कहीं 0,-2। इक्वेशन मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन बी x² by a² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 1 where a is less than, है ना, होना ही चाहिए क्योंकि वर्टिकल टाइप का है। अब वो माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखा है तो ए दे रखा है मेरे को, है ना। यहाँ पर हमने माइनर एक्सिस ए को कहा है, ए की वैल्यू 4 दे रखा है ना। अच्छा, बी ई दे रखा है, कितना है? 4 है, वो सॉरी 2 है। बी कितना है? 2, ठीक है। और क्या जानते हैं? हालांकि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? b² इंटू 1 माइनस e², या कहें b² माइनस b² e², यही हो जाए। अब ए तो पता ही अपने को 16 हो गया, b² नहीं पता है, b पता है, कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। तो b² की वैल्यू डायरेक्टली अपने को आ गई, कितना? 20। ए पता है, बी पता है, तो अब तो इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना हो गया? इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गया x² बाई a² मतलब 16 प्लस y² बाई 20 इक्वल्स टू 1, है ना। अब चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1,2√2 रख दो, तो 1,2√2 तो नहीं करेगा क्योंकि ये 1/16 हो गया, और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, 8/20। 8/20 और 1/16 कितना हो जाएगा? 1/16 मतलब ये 4 कैंसिल करते हैं तो 8 10 हो जाएगा, 1 तो नहीं आएगा। अच्छा, 2 ये वाला चेक कर लेते हैं, तो ये 4 हो गया, 4/16 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4 आ गया, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया तो 1/10 आ गया, है ना, 1/10 आ गया। एक बार चेक कर लेते जरा, सही लिखा सब कुछ? हाँ सही, ठीक। अच्छा, तो ये भी 1 तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है ना। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, तो वो तो नहीं आ, 1 तो नहीं आएगा, है ना। ये वाला चेक कर लेते हैं, 2 रख दिया तो 4/16 1/4 होगा, 1/4 हो गया, और 2√2 मतलब 8/20 होगा, 8/20 हो गया। 8/20 का मतलब 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 4/5 हो गया, और ये 2 हो गया। 1/4 प्लस 2/5 एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो √2, 2 रखा जाए तो √2, 2 का मतलब 1/16, 1/16 प्लस, ठीक है, 1/8 आएगा, 1/8 और प्लस 2/20, 2/2 का स्क्वायर 4, 4/1/5, दिस इज अगेन नॉट 1, है ना। मतलब समथिंग गड़बड़ है कुछ, एक मिनट चेक कर लेते हैं।
and ellipse with foci 0, 2, 0, -2. Length of minor axis. Oh, sorry. Oh, ho. The length of minor axis था this was 2a. हम लोगों ने a कर लिया है, ये गड़बड़ है। तो दिस इज 2a मीन्स a की वैल्यू होगी 2, a की वैल्यू होगी 2। अच्छा, a 2 होगा तो फिर ये 4 होगा, ये 4 होगा और ये 4 होगा तो b स्क्वायर 8 होगा, b स्क्वायर 8 होगा तो ये 8 आ जाएगा, सॉरी, है ना, ये 4 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं। अब आई थिंक देख ले ये रखेंगे तो 1/4 प्लस 8 ये तो नहीं हो पाएगा, है ना, 2 ये वाला 4/4 ही 1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ये वाला चेक कर लिया जाए तो 2 तो ये भी 4/4, ये भी नहीं हो पाएगा। ये वाला चेक कर ले तो √2, है ना, तो 2/4 आ जाएगा और प्लस ये 2/4 का मतलब 1/2 आ, है ना, और ये 1/2 आ गया, ये 1 यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे, आज यहीं तक। थैंक यू।